हिलाली साहब, आपको लगता है कि ये कोई एक अहम मैसेज है या फिर ये बहुत सारी आम सी बातों में से एक बात थी कि चलें जी मिलके बैठ जाएंगे, इन्होंने बैठना बूटना कोई नहीं है आपस में? बिल्कुल सही कह रही हो समीना। क्या कह रहा है ये प्रेसिडेंट? वो कहता है एक दफे डेट दे दो, असेंबलियों को डिसॉल्व कर दो और आओ, मैं बैठता हूं और तुम दोनों के साथ मैं प्रिसाइड करता हूं, तुम बात करो इस शर्त पे कि इलेक्शन का डेट अनाउंस करो और असेंबलियों को डिसॉल्व करो, अदरवाइज ही हैज नो रोल। उसके अलावा क्या ये प्रेसिडेंट कह रहा है कि ये कुछ नहीं है, बस वो कह रहा है कि देखो कर दो जो करना है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, ये एक ही चीज है इस मुल्क में और यही एक चीज है जो सबको सब मामलों को हल कर देगी। मगर ये एक चीज है इसलिए कि उनको पता है, और आज के क्राउड के बाद कोई पागल होगा अगर वो नहीं मानता है कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। तो इसलिए कि वो पॉपुलर पॉलिटिशियन है आप इलेक्शन ना कराएं, इसलिए कि क्यों भाई आपके पास है क्या? आपके जादू और बैग ऑफ ट्रिक्स में है क्या? आप समझते हैं ये IMF के पैसे मिल जाएंगे तो आप कुछ कर सकेंगे? क्या आप पैसे कम करेंगे? देखिए IMF आपको बहुत सारे पैसे दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेट्रोल का कीमत कम नहीं होता, खाने का कीमत कम नहीं होता, बेशक आपके बहुत सारे पैसे हो गए, इट्स पॉइंटलेस। क्या वो आदमी जिसने अपने 17 साल और 12 साल की लड़कियों को कत्ल करके एक नोट भेजा अपने रिश्तेदारों को कि उनको मेरे बेटियों का लाश नहीं देना और मैं खुदकुशी करने वाला हूं इसलिए कि मेरे पास खाने के लिए उनके पैसे नहीं हैं, मेरी लाश ईदी को दो और जो घर में चीजें ये सब चीज ईदी के पास जाएंगे, और फिर उसने अपना भी जान ले लिया। ये लोगों को कोई कनेक्शंस है ऐसे लोगों के पास? इन्होंने कुछ पैसे कम किए, इन्होंने कोई $65-70 तक चले जाएगा पेट्रोल, आप समझते हैं कि कम होगा? नहीं, इसलिए कि आपने इतना कर्ज लिया है कि IMF कह रही है कि जब तक ये फेंटोगे नहीं तुम्हारे को रियायत नहीं मिलेगी। और हम तुम्हारे को पैसे दे रहे हैं, मगर देने के पहले चिट्ठी ली है उन्होंने चीन से, सऊदी अरेबिया से, UAE से, शायद कतर से भी, इनको दे रहे हैं 4 मिलियन, लिख के दो कहने लगे IMF ने, फिर हम इनको 1-2 बिलियन देंगे। ये हालत आपने किया है। ये लोग जो 20 साल 30 साल से आप पे हुकूमत करते रहे और इनसे आप इनको ही खींच के ले आए और थोप दिया है लोगों के ऊपर, और लोगों को कहते हैं ये इलेक्शन भी नहीं करो। What is this? भाई खुदा के लिए, can't you see the writing is on the wall? We are headed, हमारा रुख है minus all, not -1, minus all। मिस्र की तरह देखें आप। ठीक, लेकिन इमरान साहब ये अलग बात है कि उनके पास, अच्छा आप इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना नहीं, आपके नहीं, लेकिन मेरा सवाल बुनियादी तौर पर ये है कि अगर ये अभी नहीं भी इलेक्शन की सिर्फ उनका बुनियादी शर्त है कि इलेक्शन की तरफ अगर आप जाते हैं तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार है, जो हिलाली साहब का पॉइंट है, और उसकी तरफ PDM नहीं जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें भी अब खबरों में आ रही हैं कि कुछ शराइत के साथ PMLN और बाकी भी जो हुकूमत इत्तेहादी हुकूमती है इस बात के लिए तैयार है कि वो इलेक्शन में जाएं। ये खबरें कितनी सही हैं? देखें, इस वक्त तक तो हमारे वाकफाने हाल के मुताबिक PDM अर्ली इलेक्शन पे बिल्कुल भी राजी नहीं है। अच्छा। PDM की क़यादत ये समझती है कि जनाब इस वक्त हालात ये हैं कि उन्हें पैसे भी मिलना शुरू होगी और आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं। और मैंने जैसे कल भी जिक्र किया था कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के नवंबर-दिसंबर तक पेट्रोल की कीमतें जो हैं आलमी मंडी में, वो क्या समझ रहे हैं कि $65 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी, ये उनका अंदाज़ा है। अगर ये होता है तो हुकूमत ये समझती है कि पैसे भी आ जाएंगे, तेल भी सस्ता हो जाएगा तो हम कुछ डिलीवर कर देंगे और लिहाजा इलेक्शन उसी वक्त होंगे। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं। अच्छा, लिहाजा लेकिन ये बात हो रही थी ना कि नवंबर की तैनातियां अगर 1 साल डिले कर दी जाएं
तो फिर जो है वो कुछ शराइत पर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं और उनको अहल कर दिया जाए, देखिए फिर हो सकता है कि सारे मिलकर देखिए वो तो फिर अगर मगर ये तो बहुत कुछ होता है वो तो फिर बहुत कुछ होता है। देखिए नवंबर की तैनाती जो है 1 साल बाद अगर डिले भी कर दें तो उसमें 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 52 वीक्स होते हैं। यहाँ तो 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है, लिहाजा ये अभी बड़ी चीज़ें ना लंबी हैं। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये जो मुल्क की सूरत हाल है, अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद सारे ये खराबी के जिम्मेदार, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज खिताब में वो कर दिया है, मिसाक मईशत की दोबारा ऑफर की है, बिल्कुल की है और वो मजीद करेंगे। बात ये वो इलेक्शन की बात करते हैं, वो मिसाक मईशत की बात। अब देखिए ना बात तो यही है। इस वक्त मुझे आप ये बताएं कि ज़्यादा ज़रूरत इलेक्शन की है कि मिसाक मईशत की? मुल्क की जो मामलात हैं ये तो आप ये समझते हैं कि पहले मईशत ठीक हो जाए, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। आप ये कहते हैं नहीं पहले इलेक्शन करा दें, क्योंकि आप ये समझते हैं कि इस वक्त आप पॉपुलर हैं, आप इलेक्शन हो जाएगा तो आप जीत जाएंगे। मामला ये कि हर तरफ सिर्फ हुकूमत इक़्तिदार हासिल करने की जंग है, मुल्क के लिए नहीं सोच रहे। वो अपनी हुकूमत बचाने मईशत करेंगे और ना वो अगली इलेक्शन वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए बैठे हैं, ये हुकूमत में दोबारा आने के लिए बैठे हैं। और खुदा का वास्ता को इस मुल्क के लिए सोच लो। आप लोगों को सिर्फ इक़्तिदार का इतना हवस है, इतनी लालच है। हिलाली साहब कुछ इस पे कमेंट करना चाहते हैं? जी हिलाली साहब। देखिए समीना, ये मोस्ट वांटेड लिस्ट इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है, उस लिस्ट के सरबराह राइट ऑन द टॉप है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद है इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद है एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ये हैं मोस्ट वांटेड फेलन्स लिस्ट में, वो जो पुराने जमाने में शेरिफ के दफ्तर में जाके लोग लगाते थे। अच्छा, और फेडरेशन के लिस्ट पे टॉप ऑफ द लिस्ट है द लीडर ऑफ सबसे बड़ा पार्टी पाकिस्तान, नेमली इमरान खान, उसके अरेस्ट है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में भाई? ये 18 अमेंडमेंट जो आपने लाया है, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्रोविंस में प्राइम मिनिस्टर को वांटेड, दूसरे फेडरेशन में हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। ये क्या हो रहा है? लोग हंस रहे हैं, ये कहते हैं इट्स अ नॉन फंक्शनल फेल्ड स्टेट। आप समझ रही हैं ना? तो जब आप जल्दी से इतनी तेजी से पास किया तो आपने बुनियाद रख दिया 4 मुल्कों का। और अब ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं एनिमी टेरिटरी, पंजाब इज एनिमी टेरिटरी फॉर द फेडरेशन, और एंड वाइस वर्सा। सीधी सादी बात करते हैं, कहते हैं बदला लेंगे, तुम बनी गाला पहुंचो, हम जाती उम्रा पहुंचेंगे। ये लोगों के हिलाली साहब बातचीत नहीं होनी चाहिए। खुदा के लिए एक इलेक्शन कराओ। हिलाली साहब, अभी चौधरी परवेज लाई साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने जो खिताब किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 25 मई के जो जिम्मेदारान हैं, 25 मई को जिन्होंने किया था, उनको सजा दिए बगैर वो चैन से नहीं बैठेंगे। यानी वो उनकी मकसद ये है सबसे पहला कि वो जो बात अभी आप कर रहे थे, आपकी बात ही सेकंड होती है कि फेडरेशन और पंजाब दोनों तरफ से कोई भी इस वक्त तैयार नहीं है थोड़ी सी भी लचक दिखाने के लिए, कोई नरमी दिखाने के लिए। तो हालात जो हैं ये मजीद खराबी की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन इनमें बेहतरी के लिए जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अवाम को बयानिया बेचने के लिए तो वो ये कह देते हैं कि जी मिसाके मईशत, और वो भी ये बात कर लेते हैं कि नहीं जी जमहूरियत की इस्तेहकाम के लिए स्टेबल गवर्नमेंट आए और इलेक्शन हो। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही जो है इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। उधर से वफाक भी जो है PMLN उनके लोगों को पकड़ रहे हैं, धक्कड़ रहे हैं और मुकदमे हो रहे हैं, और उधर से वो भी अब तैयार बैठे हैं। और परवेज लाई साहब ने तो बाकायदा इमरान साहब नाम लेकर कहा है कि राना सनाउल्लाह तुम जेल जाओगे, और वो बड़े उसमें उन्होंने अच्छा ये छोटे से खिताब में बड़ी तरह की बातें। अच्छा ये चौधरी साहब एक सेकंड, हिलाली साहब सिर्फ एक मिनट। चौधरी परवेज लाई साहब ने जो बात की है, आप देखिए वो अपनी तबीयत के बरखिलाफ ये बात कर रहे हैं, लिखी हुई पढ़े। हाँ जी, असल में बात ये है कि वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने की उसमें है
कि मैं अपने कप्तान को खुश कर लूँ, जो इस जिनकी वजह से मैं वज़ीर आला बना हूँ, मैं उनकी पॉलिसी पूरी, वो उनकी पॉलिसी लेके चल रहे हैं। और इमरान खान साहब आपको पता है कि इस तरह की एग्रेसिव टोन को पसंद करते हैं। ठीक है। अब आगे क्या होता है, किस तरह से होता है, वो अलग कहानी है।